हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आयरिस अपने यंग सन मिटेयो की वजह से गहरे दुख में है, जो एक फैमिली हाइकिंग ट्रिप के दौरान मर गया था। वो उसकी डेथ साइट को विजिट करती है और दुख से भरी हुई पहाड़ से छलांग लगाने के बारे में सोचती है। अचानक एक आदमी आता है जिसने अपना नाम रिचर्ड बताया और उससे चंद मिनट बात करने के बाद आयरिस अपना इरादा बदल देती है। वो रिचर्ड के पीछे पीछे उनकी कार्स की तरफ जाती है, लेकिन वो उसे एक स्टन डिवाइस से बेहोश कर देता है। फिर उसके हाथों और पैरों को जिप टाइज से बांध देता है और उसे अपनी कार की बैक सीट पर लिटा देता है। आयरिस होश में आती है और रिचर्ड उसे एक रिमोट कैबिन में लेकर जा रहा था। वो उसे बताता है कि वहाँ वो पूरा वीकेंड एक साथ गुजारेंगे। आयरिस अपनी रिस्ट पर टाई काटने के लिए अपनी पॉकेट नाइफ का यूज करती है और वो रिचर्ड पर अटैक करती है, जिसकी वजह से कार क्रैश हो जाती है। दोनों के दरमियान फाइट होती है, लेकिन आयरिस किसी तरह कार से निकल जाती है और एंकल्स की टाई काट देती है। रिचर्ड फिर उसे एक सिरिंज दिखाता है और उसे बताता है कि उनकी फाइट के दौरान उसने उसे पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन लगाया था, जो उसे 20 मिनट के अंदर पूरी तरह पैरालाइज कर देगा। आयरिस जंगल में भागती है। रिचर्ड आराम से उसका पीछा करता है क्योंकि वो जानता है कि इंजेक्शन जल्द ही असर करेगा। लेकिन जब आयरिस आहिस्ता आहिस्ता अपने लिम्स का यूज खोने लग जाती है, वो खुद को एक दरिया की तरफ ले जाती है और अपनी बैक पर नीचे की तरफ तैरती है। साहिल से मजीद नीचे पानी में नहाते हुए वो अपने मूवमेंट का आखिरी इस्तेमाल खुद को ड्राई लैंड पर घसीटने के लिए करती है। आयरिस एक बूढ़े आदमी बिल की आइसोलेटेड प्रॉपर्टी पर है। बिल अपने लॉन की कटाई करते हुए उसे देख लेता है। आयरिस उसके क्वेश्चंस के जवाब में आंखें झपकते हुए बातचीत करने की कोशिश करती है। हाँ के लिए एक बार, नहीं के लिए 2 बार। वो उसे अपने घर ले जाता है और 911 पर कॉल करने वाला है जब रिचर्ड आता है और अपना नाम एंड्रयू बताता है और कहता है कि वो अपने बीवी को ढूंढ रहा है। बिल ने आयरिस के बारे में नहीं बताया, जो सोफे के पीछे लेटी हुई है, क्योंकि उसे एंड्रयू पर भरोसा नहीं है। वो 911 पर कॉल करता है, लेकिन एंड्रयू उस पर अटैक करके उसे मार देता है और घर को आग लगा देता है। आयरिस को अपने हाथों में फिर से मूवमेंट फील होती है और ब्लाइंड कोट को खींचकर वो एंड्रयू को अपनी प्रेजेंस के बारे में बताती है। वो उसे घर से बाहर ले जाता है और बिल के ट्रक में उसे वहां से ले जाता है, क्योंकि 911 रिस्पॉन्स टीम घर की तरफ तेजी से आ रही है। रिचर्ड फ्यूल भरने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर रुक जाता है और आयरिस, जिसका जिस्म धीरे धीरे पैरालिसिस से ठीक हो रहा है, ट्रक का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करती है। रिचर्ड अपनी प्रॉपर्टी को रिट्रीव करने के लिए वापस अपनी तबाहशुदा कार की तरफ जाता है। जब वो ये कर रहा था, एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। रिचर्ड कहता है कि उसकी बीवी का नशे की हालत में कार एक्सीडेंट हुआ है। ऑफिसर को यकीन नहीं आता और जब वो आयरिस से बात करने की कोशिश करता है, रिचर्ड उसे मार डालता है। रिचर्ड खुद को और आयरिस को एक स्मॉल बोट जेटी पर ले जाता है। यहाँ से वो अपने कैबिन तक जाना चाहता है, लेकिन बोट में आयरिस एक चाकू पकड़ती है और रिचर्ड पर वार करती है और उसे बोट से नीचे गिरा देती है। वो दोबारा बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस उसे गोली मार देती है। लेकिन इन गोलियों से बोट में भी होल्स हो जाते हैं। आयरिस स्विम करते हुए जेटी तक पहुंच जाती है। शोर से और नीचे एंड्रयू खुद को घसीट कर किनारे पर ले आता है। जब वो मर रहा है, आयरिस उसके पास खड़ी है और उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उससे बचने की स्ट्रगल करते हुए उसमें फिर से जिंदा रहने की ख्वाहिश जागी है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस थ्रिलर मूवी की IMDb पर रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10, रोटन टमेटोज पर 73% और कॉमन सेंस मीडिया पर 3 आउट ऑफ 5। इस मूवी के रिव्यूज में आपको मोस्टली नॉट सो बैड, नॉट टू बैड दिखेगा, क्योंकि इस मूवी से स्टार्ट से ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना होने के बावजूद इस मूवी की एंडिंग सेटिस्फैक्टरी है। ये एक हॉरर नहीं बल्कि वायलेंट थ्रिलर मूवी है, जिसमें आपको एक भी जंप स्केयर नहीं मिलता, ना ही इस मूवी में कोई स्केरी सीन है। लेकिन ये एक गुड थ्रिलर मूवी है और फिल्म की कहानी अच्छी है। आयरिस और रिचर्ड की एक्टिंग को भी अप्रिसिएशन मिली है। वहीं इस मूवी को बोरिंग, टाइम वेस्टिंग और स्टूपिड मूवी जैसे रिव्यूज भी मिले हैं। मूवी बहुत ज्यादा ग्रेट तो नहीं, कुछ टाइम किलर के इनसाइड, उसके माइंड और मोटिव को एक्सप्लेन करने में स्पेंड करना चाहिए था। इस मूवी की अनरियल शुरुआत, कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलपमेंट में काफी जल्दबाजी दिखाई गई है, लेकिन ओवरऑल ये वन टाइम वॉचेबल मूवी है। तो हम देते हैं ओवरऑल इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर 2024 की न्यूली रिलीज्ड फिल्म आउटसाइड की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसमें दिखाया गया है कि एक फैमिली ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद एक आइसोलेटेड फार्म में चली जाती है, लेकिन बहुत जल्द इस जगह से जुड़े हुए कुछ पुराने राज सामने आते हैं जो ज़ॉम्बी से बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।